Hello students. So today I am going to discuss some important result of the thermodynamics for various competitive exams just like KVPY, JEE and NEET. And specifically these shortcuts are aimed for the examination that is upcoming in 2022. So we are discussing the concept of the molar specific heat of the polar tropic process in a gas. तो polytropic process क्या होता है? यह हमारे पास है एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर हमारे पास प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर इन तीनों वेरिएबल में से कोई दो वेरिएबल्स को उठाकर उनको हम एक स्पेसिफिक मैथमेटिकल रिलेशन से हम उनको इंडिकेट करते हैं। जैसे हमारे पास पी वी रेज टू पावर एन। अब ये एन हमारे पास कोई एक नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन कोई भी नंबर हो सकता है, एंड पी वी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट। और मोलर स्पेसिफिक हीट हमारे पास यहाँ पे डिफाइंड होगी C इज इक्वल टू R गामा -1 माइनस R डिवाइडेड बाई N -1, जहां पर N की वैल्यू हमको पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की स्पेसिफिकेशन से आ जाएगी। और गामा हमारे पास क्या है? द गामा इज द एटॉमिसिटी ऑफ द गैस। अब गामा हमारे पास किसके बराबर हो जाता है? द गामा इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई F, वेयर F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द गैस। फॉर एग्जांपल मोनोटॉमिक गैस के लिए ये 3 हो जाती है। फॉर मोनोटॉमिक गैस दिस विल बी इक्वल टू 3, एंड फॉर द डायटोमिक गैस, अगर हम डायटोमिक गैस की बात करते हैं तो ये हमारे पास 5 हो जाती है। इसी तरीके से अगर टीचर यहाँ पर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के अंदर आपको P रेज टू पावर n into volume is equal to constant बोलता है, then the molar specific heat for this process or for this gas is given by R gamma -1 plus N into R divided by N -1। आपको जस्ट N की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है, जो फॉर्मूले मैंने डिराइव किए हैं, और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आई शुड मेंशन, ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, केवीपीवाई में भी आ चुके हैं। और अगर आपको ये सारे के सारे रिलेशन याद हैं, आप इन रिलेशन को याद रख पाते हो, दिमाग में रख पाते हो, तो आपके क्वेश्चन विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल पी टी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। The molar specific heat is R gamma -1 plus N plus 1 into R। अब देखिए डेविएशन हमारे पास कोई पहले प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन था, अब प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में हमारे पास एक रिलेशन है। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमारे पास 3 वेरिएबल्स होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। इन तीनों के अंदर से जनरली जो हमको क्वेश्चन मिलते हैं उसमें 2 के बीच में रिलेशन हमारे पास गिवन होता है और तीसरा हमें गिवन नहीं होता। हमारे पास यहाँ पर अब अगर देखा जाए तो यही रिलेशनशिप हमारे पास ऐसा भी दिया जा सकता है, वॉल्यूम V T रेज टू पावर N इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस इज गिवन बाय R गामा -1 माइनस ऑफ N इनटू R। और फिर अगर हमारे पास एक और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस आ जाए जिसमें वॉल्यूम की पावर N इनटू T is equal to constant है, then molar specific heat is R gamma -1 minus R by N, and for P raised to power N into T is equal to constant। अगर आप ध्यान से इसको ऑब्जर्व करें और आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि हम यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहे हैं, पावर, वॉल्यूम, सॉरी हम जो है यहाँ पर, आई एम सॉरी फॉर द वर्ड पावर नहीं, हम यहाँ पर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इन तीनों के अंदर से कोई दो आप वेरिएबल्स उठा रहे हो, और एक बार हम जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वॉल्यूम को पावर दी है तो यहाँ पर मैंने प्रेशर को पावर दे दी है, यानी कि N जो हमारे पास है वो पावर है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर P T रेज टू पावर N इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पर P रेज टू पावर N इंटू T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। तो हमारे पास इस केस में मोलर स्पेसिफिक हीट आपके पास R गामा -1 प्लस N प्लस N इंटू R डिवाइडेड बाई N प्लस 1 हो जाएगी। तो इसमें से कई क्वेश्चंस आ चुके हैं और कई क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं। अगर आप ये टोटल 6 फॉर्मूले याद कर ले किसी भी तरीके से, तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन स्पीड और एक्यूरेसी दोनों से आपके पास हो जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।